नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टीजीटी पीजीटी आर्ट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हम ये 8वीं क्लास कर रहे हैं नए बैच का। नया बैच हमने 20 अक्टूबर से स्टार्ट किया है। तो जो लोग जुड़ गए हैं वो लोग लगातार क्लास करते रहे। मैं देख रहा हूँ कि क्लासेस वो लोग कम कर रहे हैं, और जो लोग नहीं जुड़े हैं, ये वीडियो को देख रहे हैं, वो जल्दी से जल्दी क्लास को ज्वाइन करें, क्योंकि यदि आप क्लास को नहीं ज्वाइन कर रहे हैं तो आप लेट कर रहे हैं। क्योंकि नोटिफिकेशन का वेट अगर आप कर रहे हैं तो नोटिफिकेशन के बाद में आपके पास 1 से 2 महीने से ज़्यादा टाइम नहीं होता है किसी भी कीमत पे। ऐसे में तैयारी पूरी हो नहीं पाती। आपको लगता है कि नोटिफिकेशन आने के बाद में मैं तैयारी कर लूँगा, बट ऐसा हो नहीं पाता है पॉसिबल। इसलिए ज़रूरी है कि पहले से तैयारी किया जाए, क्योंकि कंपटीशन आप देख रहे हैं कि किस लेवल का हो गया है। तो लग जाइए तैयारी में, ठीक है। और क्लास ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे नंबर से आप मुझसे बात कर सकते हैं, पूरी जानकारी क्लास की ले सकते हैं कि कैसे क्या होना है, ठीक है। और एक ही फीस में आपको एलटी का पूरा सिलेबस इंक्लूडिंग जीएस वाला पार्ट, इसके अलावा टीजीटी और पीजीटी का पूरा सिलेबस पढ़ाया जाता है। तो ये बहुत ही लो कॉस्ट पे आपको बहुत ही बेहतरीन सुविधाएं मिल रही हैं, तो इसका फटाफट आप फ़ायदा उठाएं, ठीक है। आइए क्लास की बात करते हैं। देखिए, हमने अभी तक 7 क्लासेस की हैं, जिनमें से हमने प्रागैतिहासिक कला में 3 क्लास किया था, उसके 3 पार्ट थे। और उसके बाद में हमने 4 क्लास किया सिंधु घाटी सभ्यता के कला में कौन सी चीज़ें वहाँ पर पाई गई, या खोजकर्ता कौन है, ये सारी चीज़ हमने 4 क्लास में किया, ठीक है। अब सिंधु घाटी सभ्यता वाला जो आपका टॉपिक समाप्त हुआ है, उसका टेस्ट आने वाले संडे को आपका होगा, ठीक है। अब हम उससे आगे बात करेंगे, और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं प्राचीन भारतीय कला के प्रमुख केंद्र। क्या? प्राचीन भारतीय कला के प्रमुख केंद्र हम स्टार्ट कर रहे हैं। और इसमें जो सबसे पहला हम पढ़ेंगे वो है आपका जोगीमारा की गुफाएं। क्या? जोगीमारा की गुफाओं को सबसे पहले हमें आज पढ़ना है, ठीक है। जोगीमारा की गुफाएं पूरा डिटेल इनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे अभी तक पढ़ते हैं वैसे इसको भी आगे हम कैरी करेंगे। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि कृपया मेहनत कीजिए, सही टाइम से मेहनत कीजिए। एग्ज़ाम टाइम में ही सिर्फ पढ़ाई नहीं होती, उससे पहले आपको तैयार करना होगा, तभी आपको सफलता मिल पाएगी, ठीक है। तो देखते हैं आज जोगीमारा की गुफाएं। जोगीमारा की गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित हैं। कहाँ स्थित हैं? मध्य प्रदेश में स्थित हैं, सरगुजा रियासत में। अगर रियासत पूछे तो कौन सी रियासत है? सरगुजा रियासत में अमरनाथ नामक तीर्थ स्थान पर, अमरनाथ नामक तीर्थ स्थान पर, ठीक है। और कौन सी नदी के तट पर? नर्मदा नदी के तट पर। नर्मदा नदी के तट पर, यानी कि मध्य प्रदेश में है, सरगुजा रियासत में है, और नर्मदा नदी के उद्गम स्थल पर स्थित है आपका जोगीमारा की गुफा, ठीक है। अब आगे इसमें देखते हैं कि समय निर्धारण इसका कितना है। समय निर्धारण का मतलब कि वो कितने समय पूर्व था, यानी कि उसका जो प्रेजेंस है वो कितने समय पूर्व था, इसी को आप समय निर्धारण कहते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर इस चीज़ को देख पाएंगे कि डॉक्टर ब्लॉक जो कि एक इतिहासकार है, उन्होंने कहा कि ये 300 ईसा पूर्व है। कितना? 300 ईसा पूर्व, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 300 वर्ष पहले की बात है। वहीं जॉन मार्शल ने इसे 1000 ईसा पूर्व बताया, यानी कि वो इसे लेटर वैदिक पीरियड का मानते हैं। और वहीं पर डॉक्टर स्मिथ के अनुसार ये प्रथम सदी ईस्वी का, यानी कि जिस वर्ष ईसा मसीह का जन्म हुआ उसी वर्ष ये बना, ये मानना है डॉक्टर स्मिथ का, ठीक है। लेकिन जो प्रस्तुत साक्ष्य हैं उनके आधार पर जो है 300 ईसा पूर्व का जो जो है एक काल निर्धारण है वो ज़्यादा सटीक लगता है, ज़्यादा सही लगता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। इन गुफाओं से जो चित्र मिली हैं वो बौनी आकृतियाँ की हैं। कैसी हैं? बौनी आकृतियों की हैं। इनमें चपटापन है। इसी तरह की मूर्ति कला भरहुत एवं सांची से मिली है, ठीक है। भरहुत एवं सांची से इसी प्रकार की मूर्ति कलाएँ मिली हैं। इस आधार पर इसका समय निर्धारण 3री सदी या 2री सदी के पूर्व माना जाता है, ठीक है। इस कारण डॉक्टर ब्लॉक का समय निर्धारण सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होता है, ठीक है। इसीलिए डॉक्टर ब्लॉक का जो समय निर्धारण है वो सबसे ज़्यादा उपयुक्त प्रतीत होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं प्रभाव या प्रेरणा। कोई चित्र बनता है तो उसके पीछे किसका इम्पैक्ट है, किसका प्रेरणा है, ये बहुत आवश्यक होता है, बहुत ही लाजमी सी बात है। तो यहाँ भी इतिहासकारों में मतभेद है। कैसे? आप देखेंगे डॉक्टर ब्लॉक के अनुसार यूनानी प्रभाव है। डॉक्टर ब्लॉक ने क्या बताया, जिनका समय निर्धारण हम सही मानते हैं, उन्होंने कहा कि इस पर यूनानी प्रभाव है। कैसा प्रभाव है? यूनानी प्रभाव है।
वहीं राय कृष्ण दास ने इस पर जैन धर्म का प्रभाव बताया और ये सबसे ज़्यादा सटीक माना जाता है और ये इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, राय कृष्ण दास ने बताया कि ये जो जोगी मारा है इस पर प्रभाव किसका है, जैन धर्म का प्रभाव है और सबसे सटीक यही माना जाता है। कई बार ये सवाल भी पूछा गया है टीजीटी पीजीटी में और यही सही माना भी गया है और अधिकतर इतिहासकार इस बात पे सहमत भी दिखते हैं। ठीक है, डॉक्टर हीरालाल ने बौद्ध धर्म तथा ए.के. हलदर ने रामगढ़ के प्राचीन मंदिरों में रहने वाले देवदासियों से संबंधित किया है। ठीक है, अब अन्य दो और इतिहासकार हैं जिनमें से एक ए.के. हलदर हैं जो कला इतिहासकार हैं, वह जो है आसित कुमार हलदर, इनके बारे में आप पढ़ेंगे। लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रधानाचार्य भी बने थे। ये बंगाल शैली के कलाकार हैं, रवींद्रनाथ टैगोर के चेलों में से एक हैं। तो इन पर आगे आप जो है विस्तृत चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि डॉक्टर हीरालाल ने क्या कहा कि ये बौद्ध धर्म से संबंधित है और वहीं पर आप देखेंगे कि जो है ये आसित कुमार हलदर क्या कह रहे हैं कि ये रामगढ़ के प्राचीन मंदिरों में रहने वाली देवदासियों से संबंधित है। ठीक है, रामगढ़ में रहने वाले जो देवदासियाँ थीं उनसे संबंधित है। अब चूँकि जो आसित कुमार हलदर हैं इन्होंने इस पर बड़ा काम किया है, जोगी मारा पर क्षेमेंद्र नाथ गुप्ता ने और आसित कुमार हलदर ने बड़ा काम किया है। ठीक है, तो अब इनके सबके अलग अलग मत हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, सवाल इनसे भी पूछे जाते हैं, तो आपको सबका याद रखना जो इम्पोर्टेंट वाला है। ठीक है, आगे देखते हैं। यद्यपि जोगी मारा की विषय वस्तु स्पष्ट नहीं है, फिर भी राय कृष्ण दास की मतानुसार इसे स्वीकार किया जाता है। यानी कि जो जैन धर्म वाली बात है जिसे राय कृष्ण दास ने दिया, इसको ज़्यादा सटीक माना जाता है। आगे देखते हैं। 10वीं शताब्दी में इसमें डिंडोरा तथा रामायण काल में झारखंड के नाम से जाना जाता था। यानी कि जो नामकरण है वो क्या है, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे 10वीं शताब्दी में इसे डंडोरा कहा जाता था। क्या, डंडोरा कहा जाता था। और रामायण काल में यदि आप देखेंगे तो झारखंड के नाम से जाना जाता था। ठीक है, जहाँ पर ये स्थित हैं। यह गुफाएं भारत में ऐतिहासिक काल की सबसे प्राचीन उदाहरण है। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि ये जो जोगी मारा की गुफाएं हैं ये मध्य प्रदेश में तब थी जब जो है विभाजन नहीं हुआ है। ये वर्तमान में आपके छत्तीसगढ़ के जो है और मध्य प्रदेश के बीच में स्थित हैं। तो आप लोग कन्फ्यूज नहीं होंगे अगर आपको वहीं पर छत्तीसगढ़ लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, मुझे याद आया तो मैंने आपको जो है सोचा कि कन्फर्म कर दूँ। चूँकि छत्तीसगढ़ जो है उसका विभाजन हुआ है और उसके विभाजन से ही आपका मध्य प्रदेश के विभाजन से ही छत्तीसगढ़ निकला है। ठीक है, कब विभाजन हुआ था, सन 2000 में हुआ था और उसी वर्ष जो है 3 विभाजन हुए थे। मध्य प्रदेश से अलग होकर के छत्तीसगढ़ बना था, उत्तर प्रदेश से अलग होकर के उत्तराखंड और बिहार से अलग होकर के झारखंड बना था। ठीक है ना, आप यहाँ पर आगे देखेंगे कि 10वीं शताब्दी में क्या है कि इसका नाम ढिंडोरा और रामायण काल में झारखंड था। ठीक है, यह गुफाएं भारत में ऐतिहासिक काल की सबसे प्राचीन उदाहरण है। यहाँ पर सर्वप्रथम छत पर प्लास्टर चढ़ा करके जो है विधिवत भित्ति चित्र बनाए गए। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल करके आ रहा है कि सबसे पहले भित्ति चित्र कहाँ पर बने, तो जोगी मारा में बने। भित्ति क्या होता है कि दीवालों पर आपने देखा होगा कि आप जब घर में दीवार अपना बनवाते हैं तो उसमें ईंट और सीमेंट मोरंग का प्रयोग करते हैं। जब वो बन जाता है तो उसके ऊपर एक प्लास्टर आप लगाते हैं। ठीक है, एक उसके ऊपर प्लास्टर आप लगाते हैं ताकि वो चिकना हो जाए और उसके बाद में उस पर रंग लगाते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है वाल पुट्टी लगाते हैं, ये सारी चीज़ें जो अब आ गई हैं सजावट की। तो जो भित्ति होता था वो भी कुछ ऐसे ही तैयार होता था। दीवारों पर क्या होता था कि प्लास्टर करके फिर उसके ऊपर चित्र बनाए जाते थे, कलर किए जाते थे, तो वो भित्ति चित्रण है। और सबसे पहले उसका एग्जाम्पल कहाँ से मिलता है, जोगी मारा से मिलता है। ठीक है ना, आगे देखते हैं। जोगी मारा से 2 गुफाएं पास पास मिलती हैं। प्रथम है सीता बेंगरा। प्रथम जो गुफा है वो क्या है, सीता बेंगरा है, जो कि एक नाट्यशाला है। नाट्यशाला जहाँ पर नाटक किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर पहले नाट्यशाला के कलाकारों का निवास माना जाता था, परंतु लिपि के अध्ययन से पता चला कि गुफा वरुण देवता का मंदिर था और जिसकी सेवा में सुदनुका नामक देवदासी रहती थी। तो ये इतिहास का पार्ट है। ठीक है, आप यहाँ पर जो है फिर से इतिहासकार जो है कई बार अपने आप में ही एक भ्रम की स्थिति में होते हैं कि जो कौन से ज़्यादा बात सही है। तो शुरुआत में ये माना जाता था कि जो सीता बेंगरा है ये नाट्यशाला है और जो नाटक कर्मी है यानी कि जो नाटक करते हैं वो कलाकार यहाँ पर रहते थे, ऐसा माना गया। परंतु लिपि के अध्ययन से, जो यहाँ पर लिपियाँ प्राप्त हुई उसके अध्ययन से पता चला कि ये गुफा जो है वरुण देवता का मंदिर था, जिसकी सेवा में एक देवदासी रहती थी जिसका नाम था
सुतनुका। क्या नाम था? सुतनुका नामक एक देवदासी यहाँ रहती थी। ये बात सामने आई, ठीक है, किसके द्वारा? जब जो वहाँ की स्क्रिप्ट थी, लिपि थी, उसको पढ़ा गया था। आगे देखते हैं, द्वितीय जोगीमारा की गुफा जो कि सीता बेंगरा की गुफा के समीप ही है, यानी कि उसके जस्ट समीप ही है। इसी गुफा में चित्र प्राप्त हुए हैं। इसी गुफा में क्या है? चित्र प्राप्त हुए हैं, ठीक है। किंतु इस पर दोबारा रंग भर करके बनाने का प्रयास किया गया है, यानी कि दोबारा से उस चित्र पर एक्स्ट्रा कार्य करने की कोशिश की गई है, उसको दोबारा से चित्रित करने का कोशिश किया गया है। लेकिन दूसरे स्तर की रेखाएं और रंग बिल्कुल अलग अलग चमकते हैं, बिल्कुल अलग अलग चमकते हैं, यानी कि स्पष्ट होता है कि दोबारा इस पर कार्य किया गया है। कोई नॉर्मल सा व्यक्ति जो कला के बारे में कम जानकारी रखता है वो भी बता देगा कि इस पर दोबारा से काम किया गया है, जिससे चित्रों की मौलिकता नष्ट हो गई, यानी कि जो उनका प्राइमरी शिप था, जो मुख्य चीज़ था, मौलिकता था, वो नष्ट हो गया है, ठीक है। यहाँ के प्रमुख चित्रों में गजग्रह, ठीक है, गजग्रह मतलब जिसमें हाथी रहे, लाल रंग से बनी लिली यानी कि कुमुदनी की पुष्प पर नृत्य करते हुए युगल को दिखाया गया है, ठीक है, नृत्य करते हुए युगल को दिखाया गया है, नृत्य करते हुए युगल को दिखाया गया है। इसके अलावा मानव का चित्र है, पशु पक्षी, तालाब, वृक्ष, फूल, मछली, हाथियों का जुलूस, गवैया एवं नर्तकी के चित्र मिलते हैं। तो जो भी चित्र मिलते हैं यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है, आप इसको एक एक करके याद कर लेंगे, कुछ भी पूछ सकता है। आप देख रहे हैं कि टीजीटी का कट ऑफ बहुत हाई गया है। 110 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि 125 में मात्र 15 क्वेश्चन गलत करने की अनुमति आपको दी गई है यदि आपको चयन लेना है तो। और वो भी जानते हैं ये कट ऑफ है, यानी कि जो अंतिम बच्चा सेलेक्ट हुआ है उसकी ये स्थिति है। तो सोचिए कि टॉपर की क्या स्थिति होगी। तो आपको तैयारी बहुत बेहतरीन करनी है, कुछ छोड़ आप नहीं सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक नोट देखेंगे, पुरातत्व विभाग के अनुरोध पर शोध हेतु, ठीक है, ये गलत लिखा हुआ, शोध हेतु जोगीमारा की गुफाओं में 1914 ईस्वी में एक AK हलधर, ये गलत लिखा हुआ है, ये आपको एडिट करके मिलेगा। कई बार टाइपिंग में गूगल से जो एरर होता है उसकी वजह से गलतियाँ होती है, लेकिन वो जब ये PDF आपको मिलेगा तो करेक्ट करके दिया जाएगा, ठीक है। 1914 ईस्वी में AK हलधर यानी कि आसित कुमार हलधर तथा क्षेमेंद्र नाथ गुप्ता ने जोगीमारा का निरीक्षण किया, ठीक है। जोगीमारा का निरीक्षण किया, कब किया? 1914 ईस्वी में किया। और आप आगे देखेंगे इस गुफा में 7 चित्र माने गए हैं, कि जो है इसमें 7 चित्र हैं, ठीक है। अभी उनके खंडों को हम आगे देखेंगे। तथा कुछ विद्वानों ने 7वें चित्र को A और B 2 भागों में बांट करके 8 चित्र बताए, ठीक है। तो शुरुआत में जो आसित कुमार हलधर हैं, क्षेमेंद्र नाथ गुप्ता ने उन्होंने क्या कहा कि ये 7 चित्रों का समूह है। लेकिन कुछ जो कला इतिहासकार हैं उन्होंने जो 7वां चित्र था उसको A और B 2 भागों में बांट करके कहा कि इसमें 8 चित्र हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों आपको याद रखना है, जैसा भी सवाल पूछे वैसा आपको जवाब देना है, ठीक है। अब देखते हैं जोगीमारा के चित्रों की विशेषताएं क्या हैं। जोगीमारा के चित्रों की पहली विशेषता क्या है? सबसे पहले यहाँ पर भित्ति चित्र बनाए गए, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहले भित्ति चित्र यहाँ पर बनाए गए। जोगीमारा के चित्र चूना पुते धरातल पर बनाए गए हैं, चूना पुते धरातल पर बनाए गए हैं जोगीमारा के चित्र, ठीक है। जोगीमारा के चित्र कहाँ बनाए गए हैं? चूना पुते धरातल पर बनाए गए हैं। इन रंगों के इन चित्रों के रंग जो हैं प्राकृतिक प्रदत्त हैं, यानी कि लाल, काला, पीला, सफ़ेद, ये सब प्राकृतिक प्रदत्त रंग हैं। क्योंकि आप देखते हैं लाल जो है वो गेरुआ है, गेरुआ प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है। काला आपका राख है या कोयला है, ये भी प्राकृतिक रूप से मिलता है। और पीला यानी कि जो पीली मिट्टी होती है उसका प्रयोग करते थे रंगने में। तो ये सब प्राकृतिक प्रदत्त रंग हैं जिनका उपयोग यहाँ पर हुआ है। सफ़ेद चित्रों में सीमा रेखाएं लाल रंग से, यानी कि जो बाउंड्री लाइन बनाई गई है सफ़ेद चित्रों में, उसकी जो बाउंड्री लाइन है वो किससे है? वो लाल रंग से बनाई गई है। सफ़ेद आँख सफ़ेद एवं काले रंग से, वो तो अभी भी बनती है। आप देखते हैं कि आँख का जो बनावट है वो सफ़ेद और काले रंग का है। बाल काले रंग से हैं तथा हाशिए पीले रंग से बनाए गए। हाशिया का मतलब होता है जो आप वो फ्रेम कहते हैं ना, जिससे यानी कि जहाँ पर कोई चीज़ अंत हो रहा है उसे हाशिया कहते हैं। तो ये पीले रंग का बनाया गया है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। दूसरे स्तर की चित्रकारी में सफ़ेद पृष्ठभूमि पर लाल रंग से चित्र बने हैं और रेखांकन काले रंग से कर दिया गया है, ठीक है। आगे है, मानव की बौनी जैसी आकृतियों की बनावट भरहुत और सांची से मिलती है। तो ये कुछ एक विशेषताएं हैं जो कि जोगीमारा की हैं।
आप इनको भी याद रखेंगे। देखिए, एक बार नहीं याद हो रहा है तो 2 बार पढ़िए, 2 बार में नहीं याद हो रहा है 3 बार में पढ़िए, मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत के नैया पार नहीं होगी, ठीक है। और ये सही है कि जिन्होंने मेहनत किया वो भले ही आज असफल हैं, लेकिन वो सफल ज़रूर होंगे, ठीक है। ये योगी महाराज लिखा हुआ गलत लिखा हुआ है, ये होगा जोगी महाराज। मैं कहता हूँ ना, गूगल कई बार ऐसी गलतियाँ करता है कि आपको जो है ये होगा जोगी महाराज, ठीक है। अभी ये आपको PDF सही करके मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है। जोगी महाराज से प्राप्त चित्रों के 7 खंड, ये 7 नहीं 7 खंड होगा, ठीक है, 7 खंड। तो उनमें से जो प्रथम खंड है आपका, इस दृश्य में कुछ आदमियों की आकृतियां तथा हाथियों के चित्र अंकित हैं। आपको 7 खंड का अलग अलग से याद रखना, क्योंकि यहाँ से सवाल पूछा जाता है कि किस खंड में क्या चीज़ पाया गया। तो इस दृश्य में कुछ आदमियों की आकृतियां तथा हाथियों के चित्र अंकित किए गए हैं। इसके अलावा जल में मछली नुमा एक विशाल आकृति अंकित है। जल में मछली नुमा एक विशाल आकृति अंकित है और यह चित्र गजग्रह की पौराणिक कथा से संबंधित है। गजग्रह की एक पौराणिक कथा है, उससे संबंधित है। तो ये बात आप याद रखेंगे। यानी कि जो 7 खंड अलग अलग बताए आसित कुमार हालधार ने, वो क्या क्या हैं उसको आपको देखना। तो पहले खंड में क्या क्या चीज़ें हैं आप देखेंगे, कुछ आदमी की आकृतियां हैं, हाथियों के चित्र अंकित किए गए हैं, जल में मछली नुमा एक विशाल आकृति है, लेकिन जो है कई जगह पर लिखा हुआ है कि ये मगर की जो है आकृति है, मगरमच्छ की आकृति है। तो आप एकदम कन्फर्म इसमें कोई नहीं है कि ये मगर है कि मछली है, तो आप ब्रैकेट में जो है मगर भी लिख लेंगे, ठीक है ना। आगे देखते हैं। और यह जो है चित्र जो है ये जो चित्र है ये गजग्रह की पौराणिक कथा से संबंधित है, ठीक है ना। आगे देखते हैं द्वितीय खंड। इस चित्र में कुछ व्यक्ति एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं। इस चित्र में कुछ व्यक्ति क्या है, एक वृक्ष के नीचे बैठ करके विश्राम कर रहे हैं। तो आप देखते हैं कि इंसान पहले भी जो है खंड में है, पहले भी खंड में इंसान है, कुछ आदमी हैं की आकृतियाँ तथा हाथियों के चित्र अंकित हैं। जल में मछली नुमा एक विशाल आकृति अंकित है। यह चित्र गजग्रह की पौराणिक कथा से संबंधित है। यानी कि आपको दो क्या जो 7 खंड हैं उनको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से याद करना पड़ेगा, क्योंकि सवाल कहीं से पूछ सकता है कि पहले खंड में क्या है, द्वितीय खंड में क्या है, तृतीय खंड में क्या है, ठीक है ना। अब तृतीय खंड में देखते हैं। इस चित्र में सफ़ेद पृष्ठभूमि पर काली रेखाओं द्वारा एक बाघ का दृश्य अंकित किया गया है। इस चित्र में सफ़ेद पृष्ठभूमि पर काली रेखाओं द्वारा एक बाघ का दृश्य अंकित किया गया है। इस चित्र में लाल कुमुदनी के पुष्प पर एक युगल नृत्य करते हुए दिखाई गए हैं, ठीक है। तो जो है किसमें अगर पूछे कि जो लाल लिली है यानी कि लाल कुमुदनी का चित्र है, उस पर जो युगल बने हुए हैं वो किस खंड में है, तो आप बताएंगे कि तृतीय खंड में है, ठीक है। तो खंड आपको याद रखना है क्योंकि सवाल पूछा गया है कई बार TGT PGT में, ठीक है। चतुर्थ खंड देखते हैं। इस चित्र में गुड़िया जैसे बौने आकार के अनुपात रहित मनुष्य चित्रित हैं और यहीं से जो है एक काल निर्धारण होता है कि क्योंकि भरहुत और सांची में भी इस प्रकार की चीज़ें पाई गई हैं, तो जैसी चीज़ें समाज में पाई जाती हैं तो लगता है कि इसका जो कालखंड है वो एक है। जैसे इक्का गाड़ी पर जिन्होंने सवारी किया है, जैसे हमारे एज में इक्का गाड़ी हमने नहीं देखा, बहुत ही बचपन में देखा होगा, लेकिन हमारे जो फादर लोग होंगे वो इक्का गाड़ी पे बहुत बैठे होंगे, उनके ज़माने में बैलगाड़ी बहुत रहा होगा। तो जो उनके समानांतर लोग रहे होंगे, जो उनके समय के लोग हैं, वो क्या है इक्का गाड़ी देखे होंगे, उस पर बैठे भी होंगे, लेकिन हमारे लिए क्या होगा वो एक पुरानी चीज़ हो जाएगी। तो यदि एक प्रकार की चीज़ें कई जगह पर मिल रही तो उसका कालखंड एक माना जा सकता है एक तर्क के आधार पर, ठीक है। तो इस चित्र में गुड़िया जैसे बौने आकार के अनुपात रहित मनुष्य चित्रित हैं। इस चित्र में मनुष्य के सिर पर चोंच बनाई गई है। क्या बनाई गई है? मनुष्य के सिर पर चोंच बनाई गई है। आगे देखते हैं पंचम खंड। इस दृश्य में एक स्त्री लेटी हुई है और उसके चारों ओर गायन बादन रथ अन्य मानव आकृतियां पालथी मारे बैठी हैं, ठीक है। तो पंचम खंड में क्या है, वो पूरा नृत्य गायन का पूरा माहौल है, ठीक है। इसमें एक स्त्री लेटी हुई है, संभवतः वो एक नर्तकी है और उसके अगल बगल जो है गाना गाने वाले या वाद्य यंत्रों को बजाने वाले लोग बैठे हैं, ठीक है। छठा खंड देखते हैं। इस चित्र में प्राचीन ढंग से रथों जैसे चैत्यों का अंकन दिखाई पड़ता है, ठीक है। चैत्य क्या होता है? जिसमें बौद्ध धर्म के लोग पूजा करते हैं, उनका एक तरीके से मंदिर होता है, ठीक है। जहाँ पर बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं, बौद्ध भिक्षु, उससे बौद्ध विहार कहा जाता है, और जहाँ पर वो अपना पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उसे चैत्य कहा जाता है। तो ऐसा लगता है कि ये जो है रथों के आकार का, जैसे रथ होते हैं उस आकार का
चैत्र यहाँ पर अंकित दिखाई पड़ता है। इसीलिए जो है कुछ इतिहासकारों ने इसे बौद्ध धर्म से संबंधित माना है। ठीक है, 7वां खंड देखते हैं। इस चित्र में भी ग्रीक रथों के समान भवन बनाए गए हैं। ठीक है, इस चित्र में भी ग्रीक रथों के समान भवन बनाए गए हैं। तो आपको हर खंड का नाम याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार इस क्लास में हमने जोगीमारा को पूरा कवर कर लिया। इस पीडीएफ में जो 2-3 जगह पर कमियां हैं वो एडिट करके ही आपको मिलेगा, लेकिन आपसे एक निवेदन है, और वो निवेदन ये है कि आप क्लास को पूरा करिए। ठीक है, आप क्लास को छोड़ दे रहे हैं और ये बहुत गलत बात है। यदि आप क्लास को पूरा नहीं कर रहे हैं तो ये बात ठीक नहीं है। आपके पढ़ाई का कोई मतलब और तात्पर्य तब नहीं रह जाएगा जब आप क्लास को ही पूरा नहीं करेंगे। मैंने देखा कल कि जो हमारे स्टूडेंट पेड ग्रुप के हैं वो भी क्लास को पूरा नहीं किए हैं। ये बहुत गलत बात है। आपको लगातार पढ़ाई करते रहना है, नोट्स बनाते रहिए। ये पीडीएफ जो मैं दे रहा हूँ इसको बार बार आप रिवाइज करते रहें। और जो लोग अभी भी नोटिफिकेशन के इंतज़ार में क्लास को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं या पढ़ाई से अपने आप को दूर रख रहे हैं, वो सिर्फ अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं, तो कृपया समय व्यर्थ ना करें, जल्दी से जल्दी क्लास ज्वाइन करें और अपनी पढ़ाई कंप्लीट करते रहें, ताकि जब नोटिफिकेशन आए तो आप अपने आप को तैयार पाएँ। ये नहीं कि अब वहाँ से तैयारी आपको करनी है। क्लास ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जाना है, वहाँ पर सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।